पांचवें राज्य सम्मेलन के अवसर पर मंच साझा कर रहे हमारे विद्वान साथियों और सभा में उपस्थित इस सम्मेलन की का गवाह बन रहे हमारे संस्कृति कर्मी बंधु सभी को जोहार। बातें बहुत है, समय कम है, इसलिए कही तो मुझे की बहुत बातें, लेकिन मैं संक्षेप में ही बात करना चाह रहा हूँ। अभी जो यहाँ है विभाजनकारी संस्कृति, ये झारखंड में विभाजनकारी संस्कृति पूरी तरह पर हावी है, हर क्षेत्र में। अब देखिएगा कि अभी जो कॉन्सेप्ट यहाँ झारखंड की संस्कृति को पहले समझिए। झारखंड की संस्कृति सामाजिक संस्कृति है, यह तीन संस्कृतियों के मेल से बनी है संस्कृति, झारखंड की संस्कृति। एक तो मुंडा संस्कृति कह सकते हैं, या जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जन समुदाय है, जनजातीय समुदाय, उस समुदाय की संस्कृति है। दूसरी है द्रविड़ संस्कृति, जो कुराव लोग हैं उन द्रविड़ों की संस्कृति है। और तीसरी है शदानों की संस्कृति। शदान जो गैर जनजातीय समुदाय है, जो आर्य परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, आर्य समुदाय से जुड़े लोग हैं, और ये शदान के, तो ये तीनों का जो समन्वित रूप है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है सामूहिक संस्कृति, तो उसमें सामाजिक संस्कृति कहता हूँ या समन्वित संस्कृति कहता हूँ। मतलब ये समाज में क्या होता है, दो पद जुड़ते हैं और आपको उसका पद का लोप हो जाता है। तो ऐसा यहाँ अमरगम हुआ, अमरगम हो चुका है झारखंड की संस्कृति तीनों संस्कृतियों में, और हर संस्कृति के कुछ न कुछ तत्व मिले हैं झारखंडी संस्कृति में। मतलब हर संस्कृति ने एक दूसरे से कुछ लिया है, और इस तरह झारखंडी संस्कृति का निर्माण हुआ है। तो आप देखिएगा कि लेकिन ये झारखंड की संस्कृति आज संकटग्रस्त है। यहाँ अतिक्रमण, सांस्कृतिक अतिक्रमण भी हो रहा है और संकटग्रस्त है संस्कृति। मैं एक बड़ा ताजा उदाहरण हम बता रहे हैं कि इधर बहुत सटीक उदाहरण भी है कि रांची में या झारखंड में जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना 1980 में हुई थी, और मैं पहला स्टूडेंट भी वहां था, छोटा था। 1980 में हुई थी स्थापना, और उसमें एक छत के नीचे 9 भाषाओं की पढ़ाई होती थी। 9 भाषा में 4 जो है तो सदानी भाषाएं, और बाकी 5 ये जो है आपके जनजातीय भाषा। 9 भाषाओं की पढ़ाई एक छत के नीचे होती थी। कई लोग सवाल खड़ा करते थे कि ये छत के नीचे वो अलग अलग भाषा परिवार की 9 भाषाओं की पढ़ाई कैसे हो पाएगी। तो इसमें रामलाल मुंडा के विभाग के डायरेक्टर हुआ करते थे, या उनको विभागाध्यक्ष हुआ करते थे। उनकी बुद्धि की सराहना की जानी चाहिए। उन्होंने इसको सफलतापूर्वक संचालित किया अपने जीवन पर्यंत। तो उसमें एक सूत्र था, वो है सांस्कृतिक सूत्र। अब ध्यान दीजिएगा, वो झारखंड में कई जो तीनों प्रजातियों के लोग हैं, और सभी तीनों प्रजातियों में आपसी काटाकट की मारामारी में था। जनजाति एक कुछ सदान और जनजाति के बीच में झगड़े थे या मनमुटाव था। दूसरा है कि जनजातियों में जो उरांव और मुंडाओं के साथ में मतभेद था, और उसके बाद हिंदू मुसलमान जो साथ भेद रहा है पूरी दुनिया में, तो या पूरे हिंदुस्तान में और झारखंड में भी। अब ये मजे की बात है, झारखंड में हिंदू मुसलमान की जो विभाजनकारी नीति थी वो सरसठ के पहले नहीं थी। मुझे याद है 67 के पहले कभी था राज्य में कोई हिंदू मुसलमान जगह होगा ही नहीं था। 67 के बाद ही शुरू हुआ है। तो वो जो एक तरफ लोग थी, ये जनजातीय और सदान समुदाय के बीच में जो एकता नहीं थी, सारे लोग समझते थे। और बल्कि उसके उसमें भी जनजाति में भी क्रिश्चियन है, नॉन क्रिश्चियन, इन दोनों के बीच में भेद था। अब ये बहुत कठिन सवाल था, एक छत के नीचे सारे लोगों की पढ़ाई कैसे हो, सारे लोगों को जमावड़ा कैसे हो सकेगा।
तो रामदेव मुंडा जी ने जो मुख्य सूत्र को पकड़ा वो है संस्कृति। और संस्कृति के नाम पर सारे समुदाय के लोग सारा भेदभाव पूरा करके एक मंच के नीचे बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठते थे, पढ़ते थे। मैंने देखा है मेरे क्लास में एक साथ 900 लड़के हुआ करते थे, 900 लड़के हुआ करते थे और बैठते थे। तो इतना वो मुंडा जी बोलते थे कि ये डिपार्टमेंट वो ट्रेंड सेटर डिपार्टमेंट है जो पूरे हिंदुस्तान में यूनिक है। ऐसा डिपार्टमेंट कहीं नहीं मिलेगा कि 9 भाषाओं की पढ़ाई हो। किंतु हमने अपनी किताब में लिखा है इस बात को कि वो विभाग जो है झारखंड नाभि स्थल है। कहा जाता है सुना रावण के नाभि में अमृत घट था, अमृत कलश था। जब रावण नहीं मारा जा रहा था तो विभीषण को पूछा रावण ने कि भाई वो मरता क्यों नहीं है, सारे लोग मर गए, वो मर क्यों नहीं रहे? कहा कि वो जो वो मरेगा नहीं, उसके नाभि में अमृत का कुंड है, तब वो मरेगा। और राम ने उसके नाभि में तीर मारा और रावण मर गया। इसको हम लोग ऐसे इतने से हल्के में मत ले, उसको बहुत कहा जाए तो नाभि का संबंध पेट से है। और पेट भर रहा था रावण तो वो मरेगा कैसे? तब राम ने इकोनॉमिक ब्लॉकेट किया, आर्थिक नाकेबंदी कर दी, बाहर से रसद जाना बंद कर दिया, रावण मर गया। ये डिपार्टमेंट जो है हमारा, देखिएगा पीजी डिपार्टमेंट जो था वो नाभि स्थल था। और अगर डिपार्टमेंट नहीं खुला होता, वो सांस्कृतिक एकता नहीं बनी होती, तो आज भी झारखंड अलग नहीं हुआ होता। तो मान लीजिए ये अतिशयोक्ति भले हो सकती है, लेकिन हम दावे के साथ कर सकते हैं क्योंकि उसी समय से सारे लोग हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, नॉन क्रिश्चियन, है ना, मुंडा, उरांव, कुर्मी, कोयली, तेली, सूढ़ी, बामन सब एक मंच में आ गए। सारे भेद हो गए सिर्फ संस्कृति के नाम पर। अब वो और झारखंड अलग हुआ। रामदेव मुंडा जी जब ढोल बजाते थे तो शिबू सोरेन बोलते थे ढोल बजे राज मिलता हो, झांझ बजे राज मिलता हो। लेकिन रामदेव मुंडा जी ने ढोल बजाकर झारखंड लेकर दिखा दिया। ये बड़ी बात है। तो उसमें अब दुनिया चकरा रही थी कि मैं ये जो एकता को कैसे तोड़ा जाए। उसके लिए एक वाइस चांसलर आ गए यूपी से, शायद नाम नहीं विचार रहा उनका नाम लाल साहब समथिंग था। उन्होंने पहली दफा सरहुल के पर्व के अवसर पर पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि इस विभाग का नाम पर इस विभाग में 9 भाषाओं की पढ़ाई हो रही है, ये असंभव है, इसको अलग अलग विभाग करना चाहिए। 9 भाषाएं हैं, 9 को अलग अलग विभाग करना चाहिए। इसमें डॉक्टर केसरी जी ने खड़े होकर विरोध किया था, प्लीज आप उतर जाइए। बल्कि उन्होंने कहा भी था कि भाई जितनी बेइज्जती मुझे हुई है झारखंड में, उतनी बेइज्जती मुझे कहीं नहीं हुई थी। तो भाई रामदेव मुंडा जी ने, केसरी जी ने जो स्थापित किया था वो जो एकता स्थापित की थी, उसका कानून, उसका जो आप जो परिता लगा रहे हैं तो विरोध करेंगे ना। तो वो आप आज वो उतना छेद कर गए हैं, अब वो छेद बंद फिर नहीं हुआ, बंबार हो गया। 9 डिपार्टमेंट खुल गए। 40 सालों तक उस डिपार्टमेंट में कभी प्रोफेसर नहीं रहे। 40 साल तक वहां कभी भी प्रोफेसर पूरे के पूरे नहीं हुए। खुलना का और बहुत तरह के जो सारे प्रोफेसर, उसमें मात्र 8 प्रोफेसर थे, जबकि वहां 18 चाहिए थे। और 40 सालों तक वहां प्रोफेसर कभी पूरे नहीं हुए। आप देखिए, अब ये इनको दिमाग में, हमारे झारखंडियों का सीधे साधे लोग है ना, चाहे लालची लोग हो गए, कर लिया कि भैया 9 डिपार्टमेंट होगा तो 9 अध्यक्ष बनेंगे ना।